हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि अगर बात किया जाए कि हम लोग जैसे बात किए थे कि पिछला जो चैप्टर में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जैसे स्टार्ट किए तो क्या हो गया, सेंटर एग्जाम चालू हो गया। तो सेंटर एग्जाम जो चालू हुआ तो उसमें दिखे होगा कोई बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं, कुछ बच्चे का जो बाहर है गया के बाहर, तो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्लासेस ऑफलाइन। ऑफलाइन में जो बच्चे आए तो पढ़ पा रहे, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए जितना जो अभी ऑफलाइन में पढ़ाए हैं उसका सारा आपका वीडियो हम ठीक है बना दे रहे हैं। इससे आप यूट्यूब पे जाके आप कवर कर ले सकते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पर बात किया जाए, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए थे क्या, यहाँ पर स्टार्ट किया था हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो बात अगर किया जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग यहाँ पर चले थे बाबू, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चले थे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात की जाए तो हम लोग उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग यहाँ पर कवर किया थी चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। कोऑर्डिनेशन एक नाम सुनने में ही लगता है कि बहुत जटिल है, जिसको चैप्टर नाम है उप सह संयोजन यौगिक। तो उप सह संयोजन यौगिक होता क्या है, उप सह संयोजन यौगिक कहते किसको है, हम लोग समझ रहे हो बात को, ये चीज हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो उप सह संयोजन यौगिक अगर बात की जाए तो आप लोग ये बताइए उप सह संयोजन जो यौगिक है या एक जटिल यौगिक है या कि नॉर्मल यौगिक है। तो नाम से इस में आ रहा है कि उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत यौगिक बहुत बड़ा यौगिक है, बात समझ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि उप सह संयोजन यौगिक होता क्या है, उप सह संयोजन यौगिक कहते किसको है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है बाबू, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यह एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब जटिल यौगिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा भी नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम यहाँ पर समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है इसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले अगर यहां से बात कीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्या है, जटिल यौगिक है, बहुत मतलब हार्डेस्ट यौगिक, और ये जो बनता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट से बनता है। किससे बनता है बाबू, ट्रांजिशन एलिमेंट से, समझ रहे बात को। तो हम यहाँ पर चलेंगे, जितने भी आपका हार्डेस्ट एलिमेंट है ये सारा आपका बनेगा ट्रांजिशन एलिमेंट से बनता है ना। तो सबसे पहले समझिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो हम लोग बात इसको डिफरेंशियल लिखेंगे कि द कंपाउंड which is obtained by the compound which is obtained by complex formation tendency of complex formation tendency of transition element or transition element or transition elements are known as coordination compound। या इसी का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्लियर। तो हमें यहां पर समझिए पहले बात को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत एक जटिल यौगिक है, मतलब जटिल कंपाउंड है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ही आ रहा है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बहुत बड़ा है। तो ये मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड आ रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड जितने भी कंपाउंड है वो सारा मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट से, किससे मिलकर मतलब आपको ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो वही बात हम लिखेंगे द कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के द्वारा जिस कंपाउंड उत्पन्न होता है मतलब बनता है उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है सर, ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं बाबू, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बस हमारा। तो हम यहाँ पर चलने वाले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब आप बोल सकते जैसा ही अगर भैया आपको बोले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब तो बहुत जटिल कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत हार्ड।
तो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बताओ ट्रांजिशन से मिलकर बनता है कि इनर ट्रांजिशन से, तो ये बनता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं किसको, तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को कहते हैं। तो हम लोग ऐसे अगर बात बोलेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट के कंप्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के द्वारा जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। समझ रहे बात को। चलिए अगर इसका हिंदी की अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हिंदी में लोग कहते हैं उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। समझ में आ रहा है बात को। तो उपसह संयोजन यौगिक अगर यहाँ पर चला जाए तो उपसह संयोजन हम लोग समझ रहे हैं। जैसे ही अगर बात करें उपसह संयोजन, तो उपसह संयोजन के मतलब ये तो बहुत हार्ड है, बस समझ पा रहा हूं, बहुत हार्ड कंपाउंड है। समझ रहे बात को। तो उपसह संयोजन नाम है बहुत क्या है, बहुत लंबा नाम है उपसह संयोजन। तो जैसे उपसह संयोजन आए तो उपसह संयोजन मतलब क्या होता है बाबू, बहुत हार्ड कंपाउंड। हार्ड मतलब क्या, जटिल यौगिक है, बहुत जटिल। और जितना भी जटिल यौगिक वो किससे मिलकर बनता है बताओ, संक्रमण से कि अंतर संक्रमण से। तो जितना भी जो जटिल यौगिक है वो मिलकर बनता है किससे बाबू, संक्रमण तत्व से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उपसह संयोजन किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि संक्रमण तत्व के जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा, जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है, मतलब जिस यौगिक का उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। बात हमारा। तो जैसा ही आपको कोई क्या पूछेगा उपसह संयोजन, तो उपसह संयोजन मतलब आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे वो कैसा है कि जटिल यौगिक है। और जटिल यौगिक ठीक है वो आपको किससे बनता है, संक्रमण तत्व से। और संक्रमण तत्व लोग किसको कहते हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को कहते हैं। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट के कुछ एक आध एलिमेंट पी ब्लॉक आते हैं, बट अधिकतर एलिमेंट कहां रहता है, डी ब्लॉक वाले सारे एलिमेंट रहते हैं, ट्रांजिस्टर एलिमेंट है ना। तो उपसह संयोजन की अगर बात की जाए तो उपसह संयोजन समझिए। तो उपसह संयोजन मतलब बताओ सामान्य यौगिक कि जटिल यौगिक। ये जो आपको होते हैं कैसा है, ये आपका जटिल यौगिक होता है। ये बताइए संक्रमण तत्व से मिलकर बनेगा कि अंतर संक्रमण से, तो ये मिलकर बनेगा क्या, संक्रमण तत्व से। तो लोग बोल सकते हैं इसको कि वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जो जो संक्रमण, जो संक्रमण तत्व के, जो संक्रमण तत्व के जटिल जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा, प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है उसे उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। बात हमारे। तो उपसह संयोजन यौगिक समझ में आया सब बच्चों को। तो उपसह संयोजन मतलब आप बताइए सामान्य यौगिक, जटिल यौगिक। तो नाम में तुम लग रहा है उपसह संयोजन मतलब बहुत जटिल यौगिक होगा। अब ये जो जटिल यौगिक हो तो बताइए संक्रमण तत्व मिलकर बनेगा क्या, अंतर संक्रमण, तो मिलकर बनेगा संक्रमण तत्व से। तो वही बात है कि वैसा यौगिक जो संक्रमण तत्व के जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न होता है उसे उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। इंग्लिश में डिफरेंट द कंपाउंड विच ऑब्टेन बाय द कंप्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कंप्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी मतलब होता है जटिल गठन प्रवृत्ति, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व के जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा जिस कंपाउंड उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप इसको याद कैसे रखिएगा, जैसा ही कोई कहे कोऑर्डिनेशन तो समझ अरे कोऑर्डिनेशन का मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड कंपाउंड है। तो हार्ड कंपाउंड मतलब वो किससे बनेगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलकर बनेगा। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के, ठीक है, कंप्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी मतलब जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे कहेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में बात करें क्या कि उपसह संयोजन, जैसा ही कहेगा उपसह संयोजन, तो उपसह संयोजन के मतलब ही होता है बहुत हार्ड चीज, मतलब हार्ड कंपाउंड है। तो उपसह संयोजन यौगिक की अगर बात की जाए तो उपसह संयोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि वैसे यौगिक जो संक्रमण तत्व के जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। क्योंकि उपसह संयोजन का मतलब क्या होता है बाबू, जटिल, याद रखिएगा। उपसह संयोजन मतलब होता है सामान्य यौगिक की जटिल यौगिक, तो होता है जटिल यौगिक। और जटिल यौगिक बताओ संक्रमण तत्व मिलकर बनेगा कि अंतर संक्रमण से, तो मिलकर बनेगा कैसे, संक्रमण से। तो हम बोल सकते हैं कि संक्रमण तत्व के जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा जिस यौगिक का उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। क्या बोलिए, क्लियर है। ये आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, ठीक है बाबू। चलिए बात किया जाए अब हम लोग यहाँ पर चलने वाले यौगिक का प्रकार, किसका प्रकार चलने वाले, यौगिक का प्रकार चलने वाले हैं, ठीक है। यौगिक, यौगिक के प्रकार, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। समझ में आ रहा है बात को। यौगिक के प्रकार चलने वाले हैं। यौगिक के प्रकार की बात की जाए, देखिए उपसह संयोजन यौगिक का प्रकार नहीं, केवल यौगिक का प्रकार है, ठीक
ठीक है, इसमें ही आएगा आपका चैप्टर। तो यौगिक का प्रकार बहुत सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि कभी नहीं करना है, बहुत सारे यौगिक का प्रकार होता है। बस मारा, ठीक है, कोई शास्त्र यौगिक है, कोई आयनिक यौगिक है, तो कोई कैसा यौगिक है, कोई बस मारा तो इसी में आता है। ठीक है, कोई यौगिकात्मक यौगिक है, कोई संघनन यौगिक है। तो यौगिक का प्रकार बहुत सारा होता है, तो यौगिक के प्रकार में ये चैप्टर आएगा, इसके लिए हम बात करते हैं। तो बात करके यौगिक के प्रकार, तो यौगिक के प्रकार हम लोग जो पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे योग्यात्मक यौगिक। योग्यात्मक यौगिक, योग्यात्मक यौगिक पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसी में आएगा आपका चैप्टर। बस बना योग्यात्मक यौगिक, जिसको हम लोग कहते हैं एडिशनल कंपाउंड, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ आ रहा है सभी को? यहां तो बात किया जाए कि उपसंश्लेषण यौगिक, सॉरी, योग्यात्मक यौगिक कहते किसको है, योग्यात्मक यौगिक होता क्या है, समझ रहे मेरी बात को, है ना? तो योग्यात्मक अगर समझा जाए तो योग्यात्मक खुद कह रहे योग्यात्मक है भैया। योग मतलब क्या होना, जुड़ना, जुड़ जाएगा। तो बताइए अकेले कोई चीज जुड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। कम से कम जुड़ने के लिए क्या चीज, दो या तो दो से अधिक। बस हमारा, तो हमें यहां पर अगर बात किया जाए कि योग्यात्मक यौगिक किसे कहते हैं, एडिशनल कंपाउंड। ऐड मतलब क्या होना, जुड़ना। तो जब जुड़ेगा तो बताइए एक जुड़ेगा कि दो या दो से अधिक, तो जब जुड़े तो दो या दो से अधिक। अब जुड़ेगा क्या हम लोग आप लोग जुड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जुड़ना किसको, सिंपल सॉल्ट जुड़ना, मतलब साधारण लवण जुड़ेगा। बस हमारा, लवण जनरली बनाता कौन है, तो जनरली जो आपको तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स आते हैं उसमें। बस हमारा, तो उसका लोग बोलते हैं। तो बताइए एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल मतलब ऐड होना, ऐड मतलब क्या होना, जुड़ना। तो बताइए जुड़ेगा, बताओ एक आपका जुड़ेगा कि टू और मोर देन टू, तो टू और मोर देन टू कौन, सिंपल सॉल्ट। तो दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन होकर जिस कंपाउंड का निर्माण करता है उसे लोग क्या कहते हैं, एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि एडिशनल कंपाउंड किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं कि द कंपाउंड which is obtained by the combination of two or more than two simple salts are known as additional compound, क्या सभी बच्चों समझ में आ रहा है? एडिशनल कंपाउंड क्या है, नहीं ये पता चल रहा है कुछ? एडिशनल मतलब क्या होना, ऐड होना, ऐड मतलब क्या होना, जुड़ना। तो जुड़े बताओ एक सिंपल सॉल्ट जुड़ेगा कि टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट, तो दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट आपस में क्या होकर कंबाइन होकर जिस कंपाउंड का निर्माण करता है उसे लोग कहते हैं एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। बात समझ, तो ये बात लिखवा है कि द कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट्स आर नोन एज क्या, एडिशनल कंपाउंड। मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन होकर जिस कंपाउंड का निर्माण करता है, मतलब उत्पन्न करता है, उसे हम एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। समझ में आ गया? अब बात की जाए इसका हिंदी में, तो हिंदी बात की योग्यात्मक, तो योग मतलब क्या होना, जुड़ना। तो बताइए एक जुड़ेगा कि दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक। अब जुड़ेगा कौन, हम लोग आप लोग जुड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, साधारण लवण जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा बाबू, साधारण लवण। तो दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में जुड़कर जिस कंपाउंड का निर्माण करता है वो समय कहते हैं योग्यात्मक यौगिक। तो बात की जाए इसका हिंदी का, तो हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब, एक मिनट यार, ठीक है समझ लीजिए, आगे पीछे का है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में मिलकर या संयोग होकर, संयोग में लगा ना जुड़ना, संयोग होकर जिस यौगिक का निर्माण करता है, जिस यौगिक का निर्माण करता है उसे योग्यात्मक यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। समझ में आ रहा बात को? आई होप योग्यात्मक आप लोग समझे
कि योगात्मक योग कहते किसको है? तो योग मतलब कौन? जुड़ना। तो बताइए एक जुड़ेगा कि दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करता है उसे हम लोग कहते हैं योगात्मक यौगिक कहते हैं। लिखवा दिए डिफिनेशन, इंग्लिश में भी लिखवा दिए, बात समझ रहा है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे? उपसंयोजन यौगिक। हम लोग पढ़े चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उपसंयोजन यौगिक। तो उपसंयोजन नाम में सुनने लग रहा है बहुत क्या है, जटिल एकदम हार्ड है, बात समझ रहा है? तो जटिल यौगिक में तो संक्रमण तत्व मिलकर बनाया कि अंतर संक्रमण से, तो हम बताया कि ठीक है वो जो बनेगा संक्रमण से बनेगा। जितने भी संक्रमण तत्व कहते हैं इसको, तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को। तो बोले ठीक है कि संक्रमण तत्व के जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा जिस कंपाउंड का निर्माण होता है, जिस यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। बात की जाए अगर इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन मतलब तो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब तो बहुत हार्ड, और हार्ड वाला एलिमेंट बनता है किससे? ट्रांजिशन से। तो ये बोले कि ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के द्वारा जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। बात अगर यहां से किया जाए, फिर हम लोग चलिए यौगिक का प्रकार चले। तो यौगिक का प्रकार में पहला हम लोग खाली बस पढ़ना है योगात्मक। बहुत सारे टाइप्स होता है, हम लोग उतना जानना ज्यादा नहीं जानना है, बस हमारा। तो योगात्मक, तो योग मतलब कौन? जुड़ना। तो बताइए एक साधारण लवण जुड़ेगा दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में क्या होकर मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करता है उस समय कहते हैं योगात्मक यौगिक कहते हैं। समझ में आया से बच्चों को? चलिए अगर बात किया जाए, अगर ठीक है स्क्रीन शॉट वगैरह सबका लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है पीछे लोग भी आपको बताते हैं, ठीक है इसका भी ले सकते हैं। ये आपको हम लोग क्या पढ़ा रहे थे? चैप्टर नंबर 9 भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है आपका, चैप्टर नंबर 9 है ना। चलिए बात अगर यहां से किया जाए, ठीक है तो यहां समझते हैं हम लोग, समझिए। नहीं 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 समझिए पहले बात को। अब इसके चलने वाले हम लोग यहां से एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम लोग यहां पर समझते हैं कि सर कैसे दो या दो से अधिक साधारण लवण जुड़ेगा। तो देखिए यहां से एग्जाम्पल की अगर बात की, जैसे केसीएल, केसीएल एक प्रकार का साधारण लवण है, एमजीसीएल2 भी एक प्रकार क्या है? साधारण लवण है, और प्लस 6H2O, क्योंकि वाटर के साथ मिक्स करके इसको जोड़ेंगे ना, कैसे जोड़ दीजिएगा? कोई भी चीज को जोड़ने के लिए थोड़ा मिक्स करना पड़ता है। इसको सभी को आपस में क्या किए? मिक्स किए, जोड़ दिया, संयोग किए। तो संयोग किए तो आपको क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा KCl। अब ऐसा नहीं कि रिएक्शन करके अलग चीज बन जाएगा, यहाँ रिएक्शन नहीं करवा रहे, खाली जोड़ रहे हैं। तो जहां आप प्लस वहां पर खाली बस इंटू कर देना है। तो KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2। तो ये क्या बन गया? ये आपका हो गया कार्नालाइट। क्या हो गया भैया? कार्नालाइट हो गया, कार्नालाइट। समझ बात? तो कार्नालाइट जो है, तो कार्नालाइट बताइए फर्क क्या है? योगात्मक यौगिक है। क्यों योगात्मक यौगिक है? क्योंकि दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में क्या हुआ? जुड़ा है। क्या जुड़ा है? दूगो। तो दूगो जुड़ने से अब जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे कहते हैं योगात्मक यौगिक। तो कार्नालाइट एक प्रकार क्या है बाबू? योगात्मक यौगिक है। क्लियर है बच्चों को? है ना। चलिए और भी अगर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे बात किया जाए ApSO4 और प्लस, ठीक है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 और प्लस 6H2O, ये सभी को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा क्या? बस खाली इंटू धरा देना है। ApSO4 जहां पर प्लस वहां पर इंटू कर दीजिए, इंटू NH4 का क्या? होल ट्वाइस, ठीक है इंटू SO4 और इंटू क्या? H2O, 6H2O, है ना। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया मोहर लवण। कौन लवण बाबू? मोहर लवण, जिसको कहते हैं मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट बोलते हैं। ये भी एक प्रकार क्या है? योगात्मक यौगिक है। ये भी एक प्रकार क्या है बाबू? योगात्मक यौगिक, क्योंकि दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में क्या हुआ? जुड़ा है। ये प्रकार क्या बना? एडिशनल कंपाउंड बना। क्यों? क्योंकि टू मोर देन टू सिंपल सॉल्ट आपस में क्या हुआ? कंबाइंड हुआ है। बात की जाए अगर और एग्जांपल अगर समझना तो एग्जांपल नंबर तीसरा K2SO4, ठीक है प्लस Al2SO4 का होल ट्राइस और प्लस 24H2। ये आपस में क्या होगा बाबू? जुड़ेगा। ये सब आपस में जुड़ जाएगा, संयोग हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्राइस और इंटू 24H2। ये क्या बन गया? ये बन गया पोटास आलम। क्या बन गया बाबू? पोटास आलम बन गया, पोटास आलम। ये सारे जो है आपके क्या है? योगात्मक यौगिक है। ये सारा आपको बताइए कैसा यौगिक है? योगात्मक यौगिक है, क्योंकि क्या हुआ है? जुड़ा है, एडिशनल कंपाउंड है ना। चलिए तो आई होप इसके एग्जांपल समझ गए। ये सारा कैसा है बाबू? एडिशनल। जितना स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए जितना जल्दी, ठीक है। चलिए क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में क्या हुआ? जुड़ा है। तो जब दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है? योगात्मक यौगिक बनता है। अब चलने वाले योगात्मक यौगिक के प्रकार। तो योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक कितना प्रकार होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। योग्यात्मक कितने कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड आपके कितना प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका पहला जो आपका आएगा, पहला आएगा द्विक लवण। कौन लवण? द्विक लवण नाम है, द्विक लवण। या इसी के और नाम है बाबू जालक यौगिक। कौन यौगिक? जालक यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिस कंपाउंड। ठीक है, बोथ मीडियम में मिलेगा, बोथ मीडियम में आप लोग को समझ में आ रहा है बात को। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डबल सॉल्ट। कौन सॉल्ट? डबल सॉल्ट, या इसी का नाम है लैटिस कंपाउंड। लैटिस कंपाउंड, ठीक है। और जो दूसरा जो आपका टाइप्स होता है, तो दूसरा आपका क्या है? तो दूसरा है उपसंयोजन यौगिक। देखिए आ गया, जिसका आपका कब से जो इंतजार था कि चैप्टर करने से आया, तो यहां से आया उपसंयोजन यौगिक। इसी के गौर नाम है, बताएं एकदम नाम बहुत दम क्या हार्ड है, एकदम बहुत ज्यादा हार्ड है। इतना हार्ड है कहना नहीं भैया। उपसंयोजन इतना बड़ा का बड़ा का नाम है। तो उपसंयोजन मतलब एक जटिल है, बहुत हार्ड चीज है, इसलिए इसको गौर नाम है जटिल यौगिक बोलते हैं। जटिल यौगिक, बस मारा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे ना आपका चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी के नाम है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दो नाम है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझे बात वो? ठीक है, तो हम लोग यहां से चलने वाले हैं कि योगात्मक कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक आपका द्विक लवण और एक आपका उपसंयोजन यौगिक। मतलब एक डबल सॉल्ट, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI भैया, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI कौन आई? VVI है। तो आपका द्विक लवण है। बात के समझा जाए कि यहाँ पर योगात्मक यौगिक में दो प्रकार के, एक द्विक लवण और एक उपसंयोजन यौगिक। मतलब एक जालक है, एक जटिल यौगिक। देखने में ही लग रहा है कि आपका जो ये यौगिक है ये एकदम बहुत ज्यादा क्या एकदम सॉफ्ट है, नॉर्मल भैया, एकदम आसान आदमी। और ये जो एकदम जटिल यौगिक एकदम हार्ड है, हार्ड ना समझ लो। ये कैसा है भाई? ये हार्ड है और एकदम क्या है? सामान्य। तो अगर इसको हम जलीय विलयन में डालते हैं, ये द्विक लवण को जलीय विलयन में डाल देते हैं, ये यौगिक है जिसको जल के साथ डालते हैं, तो बताइए जल में घुलेगा नहीं घुलेगा? तो घुल जाएगा, पूरा अच्छे तरीके से घुल जाएगा। लेकिन उपसंयोजन एक जटिल यौगिक है, तो ये सही से घुलने वाला बिल्कुल नहीं है, नहीं घुलेगा। समझ में आ रहा है बात को? ये कंप्लीटली घुलने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगर ये पूरा घुल मिल जाएगा तो ये अपना पहचान पूरा कर देगा, खो देगा, पता नहीं चलेगा कि ऐसा पहले था। और ये जो है पूरा घुले वाला नहीं है, तो ये अपना पहचान बनाए रखेगा। नहीं समझ में आ रहा बात? हमें समझ गया आई होप कि आपका डबल सॉल्ट किसे कहते हैं। तो बताइए एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन मतलब जलीय विलयन, एक्वस सोल्यूशन बताइए कंप्लीटली आयोनाइड हो या नहीं होगा? तो कंप्लीटली आयोनाइड हो जाएगा, बट ये जो है कंप्लीटली आयोनाइड नहीं होगा। तो हम लोग बात करें द्विक लवण किसे कहते हैं, तो आपको माइंड सेट रखना है। योगात्मक दो होता है, एक द्विक लवण और एक आपका क्या? उपसंयोजन। उपसंयोजन तो समझ रहे भैया जटिल है, और द्विक लवण कैसा? नॉर्मल है, सामान्य यौगिक। अब जब द्विक लवण जब सामान्य है, तो आपको सर को पीछे बताओ द्विक लवण है सामान्य यौगिक जटिल यौगिक? तो सामान्य, और सामान्य तो बताओ जलीय विलयन में संपूर्ण आयनीकृत होगा कि नहीं होगा? तो संपूर्ण आयनीकृत होगा। आयनीकृत मतलब क्या होना कि अच्छे से उसमें टूट जाना, आयन के रूप में टूट जाना। आयन दो होते हैं, धान आयन, मतलब प्लस और माइनस से ब्रेक हो जाना, तो उसको हम कहते हैं द्विक लवण। अच्छा बताइए, अच्छे जब घुल जाएगा तो अपना पहचान बनाए रखेगा, खो देगा, तो अपना पहचान क्या कर देगा? पूरा पूरा दम खो देगा। और ये जो है भाई ये पूरा संपूर्ण आयनीकृत होने वाला नहीं है, ये अपना पहचान क्या रखेगा? बनाए रखेगा। समझ मार बात को? तो चलिए जैसे हम यहाँ पर बात चलते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं द्विक लवण। पहला कि द्विक लवण किसे कहते हैं, इंग्लिश में पहले चलते हैं, है ना? डबल सॉल्ट। कौन सॉल्ट भैया? डबल सॉल्ट। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? डबल सॉल्ट, ये इसी का नाम है क्या? तो इसी का नाम है, ठीक है, लैटिस कंपाउंड। बात करिए, बताओ डबल सॉल्ट एक नॉर्मल कंपाउंड है कि कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है बाबू? ये आपका एक नॉर्मल कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है बाबू? नॉर्मल। और नॉर्मल कंपाउंड है तो बताइए एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइड होगा कि नहीं होगा? तो कंप्लीटली आयोनाइड हो जाएगा। अपना आइडेंटिटी बचाए रखेगा कि लॉस कर देगा? तो अपना आइडेंटिटी क्या कर देगा? लॉस कर देगा। समझ मारा बात को? तो हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं। तो आपको अगर यहाँ से बात किया जाए कि डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द एडिशनल कंपाउंड, द एडिशनल
द एडिशनल कंपाउंड which is lost their identity, in aqueous solution, and get completely ionized in aqueous solution. Is called double salt. क्या समझ में आया बच्चों को? थोड़ा समझिए डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट बताओ, यह एक नॉर्मल कंपाउंड की कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, फिर नॉर्मल कंपाउंड है तो बताइए एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइड होगा ना होगा? तो कंप्लीटली आयोनाइड हो जाएगा। बताइएगा ये अपना आइडेंटिटी बचाए रखेगा, खो देगा, तो अपना आइडेंटिटी क्या करेगा बाबू? खो देगा। तो वही बात लिखो कि वैसा कंपाउंड, वैसा एडिशनल कंपाउंड जो एक्वस सोल्यूशन मतलब जलीय विलयन में अपना आइडेंटिटी क्या कर देता है? लॉस कर देता है और कंप्लीटली आयोनाइड हो जाता है, मतलब अच्छे तरीके से उसमें आयन के रूप में ब्रेक हो जाता है, सब टूट के अलग हो जाता है। बस बात है। तो इसको अगर हिंदी की बात अगर किया जाए तो हिंदी में अगर हम लोग इसको चलेंगे कि द्विक लवण, कौन लवण भैया? द्विक लवण। कि द्विक लवण किसे कहते हैं? तो द्विक लवण की अगर बात किया जाए तो हम यहां से बोलेंगे कि वैसा योग्यात्मक यौगिक है ना, तो वैसा योग्यात्मक यौगिक, वैसा योग्यात्मक यौगिक जो जलीय विलयन, जो जलीय विलयन में संपूर्ण कंप्लीटली संपूर्ण आयनीकृत होकर अपना पहचान खो देता है, मतलब लॉस कर दिया, खो देता है, अपना पहचान खो देता है, उसे द्विक लवण कहते हैं। उसे द्विक लवण कहते हैं। बात समझ आ रहा है बच्चे को? तो द्विक लवण क्या है? तो वैसा योग्यात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में संपूर्ण आयनीकृत होकर, ठीक है, अपना पहचान क्या कर देता है? खो देता है, उसे क्या कौन लवण कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। ऐसा ही है द्विक लवण। तो द्विक लवण भैया एकदम छोटा चीज है, तो छोटा चीज मतलब सामान्य यौगिक है, और सामान्य यौगिक बताइए जलीय विलयन में घुलेगा नहीं घुलेगा? तो जलीय विलयन संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? आयनीकृत हो जाएगा, मतलब पूरा आयनिक रूप में टूट जाएगा और अपना पहचान प्रॉपर क्या कर देगा? खो देगा। वो सब लोग कौन लवण कहते हैं? द्विक लवण। कैसे बच्चों समझ में आया? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारिए अगर समझ में आया तो। चलिए इसके एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल अगर यहाँ पर चला जाए तो जैसे बोल सर कैसा है, कैसे यौगिक जो अपना पूरा पहचान खो देगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिया जैसे कार्नालाइट, KCl इंटू MgCl2 और इंटू कितना H2O? 6H2O। ये क्या भैया? कार्नालाइट है, ठीक है, कार्नालाइट। अब इस कार्नालाइट को हम लोग क्या किए? जलीय विलयन एक्वस सोल्यूशन में डालें। ये क्यों? एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन जिसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? जलीय विलयन, ठीक है। अगर इसको हम लोग जलीय विलयन में डालें तो बताइए एकदम पूरा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, पूरा घुल जाएगा उसमें और पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो बताइए के पर क्या आएगा? प्लस। बोल कैसे प्लस सर? तो बताया गया है हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। ये जितना एलिमेंट है सब पर कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। जितना भी एलिमेंट है कितना चार्ज होता है? +1 वैलेंसी से। तो के पर बताओ कितना चार्ज हो गया? +1 चार्ज। अब आया मैग्नीशियम Mg, तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है? +2 होता है वैलेंसी से। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, +2 चार्ज होता है, +2। अब आया Cl, क्लोरीन 2 को यहाँ और 1 क्लोरीन यहाँ, तो 2 1 3 क्लोरीन है। बस 12। तो क्लोरीन पर बताइए कितना चार्ज होता है? -1, ठीक है। फिर कल 12 IND उसका वैलेंसी कितना होता है? -1 होता है। तो क्लोरीन 3 को तो 3Cl और Cl पर क्या? माइनस। अब बताइए जल, तो जल में नहीं ब्रेक होने वाला है, वो तो उसी फॉर्म में रहेगा। बात समझ नहीं आ रहा? तो बताइए ये जो आपका कार्नालाइट एक जटिल यौगिक, सॉरी ये आपका क्या था? योग्यात्मक यौगिक था,
एडिशनल कंपाउंड एडेड होकर बना था। तो बताइए इसको जब हम लोग जल में डाले तो बताओ पूरा पूरा टूट गया ना टूट गया, सब अलग अलग हो गया। अब इसको क्या आप इसको देख के पहचान के बता दीजिएगा कि कार्बोलाइट था, खाली इसको देख के नहीं बता सकते हैं। अपना पहचान प्रॉपर क्या कर दिया, खो दिया, दम दम भुला दिया बेचारा, समझे मेरी बात को। तो अपना पहचान क्या कर दिया बाबू, खो दिया, ठीक है। तो ये आपको बताइए ये आपका कैसा लवन है, द्विक लवन है, कैसा लवन है, द्विक लवन है, ये जटिल यौगिक नहीं है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, जैसे ले लेते पोटास वाला K2SO4, ठीक है, इंटू Al2SO4 का होल ट्राइस और इंटू 24H2O। अब इसको हम कहा डालें, एक्वा सोल्यूशन में डाल दिए, ठीक है, समझे बात को। तो जैसा ही इसको एक्वा सोल्यूशन में डाले तो पूरा पूरा क्या ब्रेक होगा, तो पोटेशियम पर प्लस चार्ज, अब पोटेशियम है क्या भैया 2 तो 2K प्लस, 2 पोटेशियम ना तो K पर प्लस। अब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर आपका चार्ज कितना होता है, +3 चार्ज होता है। बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन कहा थैला, तो इस पर कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है। अब बताओ एल्युमिनियम है क्या 2 तो 2 एल्युमिनियम +3। अब आया क्या SO4, तो SO4 3 गो यहाँ और यहाँ SO4 4 गो है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ SO4 क्या बाबू 1 गो है, तो 3 और 1 4, तो 4 SO4 और SO4 पर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो बताइए क्या है, आप इसको देख के बता दीजिए पोटास आलम था, बिल्कुल नहीं बता पाइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा अपनी बात को। तो जो हम लोग उसको ब्रेक किए, जब जली बिली में डाले तो अपना पहचान बनाए रखा कि खो दिया है, अपना पहचान प्रॉपर क्या कर दिया, खो दिया। लगभग का तत्व पोटास आलम है, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, बस मत अपना पहचान क्या कर दे बाबू, खो दिया। तो बताइए द्विक लवण की ओर से सुने, तो द्विक लवण है, क्यों, क्योंकि जलीय विलयन में अपना पहचान घुल कर और अपना पहचान प्रॉपर क्या कर दिया, खो दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग द्विक लवण बोलते हैं। बोलो क्लियर से बच्चों को। चलिए अब चलते हैं हम लोग उप संयोजन यौगिक। तो उप संयोजन यौगिक की अगर बात किया जाए यहां से, तो उप संयोजन यौगिक समझते हैं, उप सॉरी इंग्लिश में पहले चलते हैं, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वहां पर भी लिखवाए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, बहुत हार्ड कंपाउंड है, बात हमारा है, तो बहुत ज्यादा क्या है, हार्डेस्ट कंपाउंड है, कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड जब कंपाउंड है बाबू, इस चीज समझ लीजिए बात को, कॉम्प्लिकेटेड तो बताओ ये ट्रांजिशन से मिलकर बनेगा कि ना ट्रांजिशन से, तो ये मिलकर बनता है किससे, ट्रांजिशन से। तो बात हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के द्वारा जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उस हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब है तो बताइए ये आपका एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइड होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या है, हार्ड है, हार्ड, अपना पहचान बनाए रखेगा, खो देगा, तो अपना पहचान बनाए रखेगा, पूरा पूरा खोने वाला नहीं है। जैसे अगर बात की जाए एग्जाम्पल की, अगर समझाते हैं, आपके लाइफ में 2 प्रकार के दोस्त होते हैं, समझ रहे बात को। 2 प्रकार के दोस्त क्या है, सर समझिए। एक दोस्त आपका ऐसा रहेगा एकदम दिल के खुला वाला आदमी, दम पूरा दिल के खुला आदमी हो, उग्र का को अगर थोड़ा सा तो घुल लो मिल लो दम तो पूरा सब राज खोल दे, तो जितना राज है उसके अंदर उस सब राज को क्या कर देगा, उगल देगा तुम्हारे सामने, मतलब पूरा घुल मिल जाएगा और अपना पहचान क्या करेगा, खो देगा। एकदम तुमको लगभग करेगा एकदम पराया आदमी है, लगेगा एकदम अपन आदमी है, क्योंकि वो आपके बिहेवियर के जैसा हो गया, एकदम आप में घुल मिल गया, अपना पहचान दम खो दिया, एकदम आपके जैसा हो गया, तो वो कहलाएगा द्विक लवण, डबल सॉल्ट कहलाता है। एक दोस्त आपका ऐसा दोस्त होता है ना, समझे बात को, जो आपके साथ घुले मिलेगा बट उतना घुले मिलेगा नहीं, उतना ही भर भैया, अपना पहचान बनाए रखेगा, थोड़ा थोड़ा बात बताएगा, ज्यादा सा बात बताएगा नहीं है, ये जान लीजिए, कुछ ही बात बताएगा, बाकी पहचान और आपका सब बात को क्या रखेगा, अंदर रखेगा, नहीं बताएगा सब बस वाला, तो अपना पहचान बनाए रखता है। तो वही आपको कैसा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जैसा है, उप संयोजन यौगिक के जैसा दोस्त है, समझ बात। तो उप संयोजन यौगिक किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यह एक जटिल कंपाउंड है जो ट्रांजिशन एलिमेंट से बनता है, समझ में आ रहा लोग। तो यह हमें आप यहां पर क्या लिखेंगे कि एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइड नहीं होगा और अपना पहचान बनाए रखेगा। तो बोल सर पूछेगा तो 2 डिफिनेशन बताएंगे सर, नहीं एक ही डिफिनेशन में आप लिख सकते हो, दोनों का मतलब वही निकल रहा है कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलकर बनता है, बस हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के द्वारा उत्पन्न होता है। और उसको अगर बताइए जब कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी फॉर्मेशन मतलब जटिल कंपाउंड है तो एक्वा सॉल्यूशन कंप्लीटली आयोनाइड होगा, तो हम लोग लिख सकते इट इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइड इन एक्वा सॉल्यूशन। अब कंप्लीटली आयोनाइड नहीं हो तो बताओ आपने पहचान क्या रखेगा, बनाए रखेगा, तो हम लोग लिखे इट इज रिटन देयर क्या, आइडेंटिटी, मतलब डिफिनेशन लिख के ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है बाबू, सेम है, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताइए कैसा कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है एडिशनल कंपाउंड है, कैसे कंपाउंड है बाबू, एडिशनल कंपाउंड जो एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइड नहीं होता है और अपना पहचान बनाए रखता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द एडिशनल कंपाउंड
which is retain their identity in aqueous solution and get not completely ionized in the aqueous solution is called coordination compound. समझे बात को? अरे यार देखिए, तो बात है यहां से समझा जाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग कहते किसको है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग यहां पर समझ गए बात को, ठीक है, कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यह एक प्रकार का क्या है? जटिल कंपाउंड है, मतलब बहुत एक हार्डेस्ट कंपाउंड है। समझ मार बात को? तो वही बात हम लोग यहां पर लिखे कि हम लोग के एडिशनल कंपाउंड सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं? तो ऐसा एडिशनल कंपाउंड, ठीक है, कि द एडिशनल कंपाउंड वे चीज, ये भाग क्यों नहीं रहा यार? भाग जाओ भाई। चलिए देखिए इधर, तो बात अगर यहां किया जाए तो हम लोग समझ गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग यहां पर समझे कि द एडिशनल कंपाउंड व्हिच इज रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में अपना पहचान बनाए रखता है एंड गेट नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग समझ गए कि ये कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है और ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा और अपना पहचान क्या रखेगा? बनाए रखेगा, उसे लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो वहां पर हम डिफरेंस लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे, दोनों को हम लोग लिख देंगे, दोनों बात क्या है? सेम है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात, जैसे पहले डिफरेंस हम क्या बोले थे कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जटिल यौगिक है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड यौगिक है, जो आपका एक्वस जो आपका मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो ये बताया ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के द्वारा जिस कंपाउंड का निर्माण उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन आपको पता चला जटिल है, अब जटिल है तो एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा और कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता अपना पहचान क्या रखेगा? बनाए रखेगा। क्लियर है? चलिए बात की जाए अगर इसका हिंदी का अगर समझे तो हिंदी में इसका फंडा समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं इसको उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक। तो हम लोग तो इसको समझ रहे भैया, एक ऐसा यौगिक है जटिल यौगिक है, ये दूसरा नंबर था ना, जटिल यौगिक है। अब जटिल यौगिक में तो जलीय विलयन में घुलेगा नहीं घुलेगा, ये जलीय विलयन में संपूर्ण आयनीकृत नहीं होगा और अपना पहचान बनाए रखेगा। बताओ संक्रमण तत्व से मिलकर बनेगा क्या? अंतर संक्रमण से। तो मिलकर बनेगा किसे? संक्रमण तत्व से मिलकर बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वैसा योग्यात्मक यौगिक, वैसा योग्यात्मक यौगिक, वैसा योग्यात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में संपूर्ण आयनीकृत नहीं होकर, संपूर्ण आयनीकृत नहीं होकर अपना पहचान बनाए रखता है, उसे उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। उसे उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। समझ में आ रही बात को? तो उपसह संयोजन यौगिक सभी बच्चे समझ में आया? तो उपसह संयोजन बताओ एक जटिल यौगिक क्या आपका नॉर्मल यौगिक? तो नाम में से लग रहा है कि जटिल यौगिक है। तो जटिल यौगिक बताओ जलीय विलयन संपूर्ण आयनीकृत होगा ही नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। बताइए अपना पहचान बनाए रखेगा, खोदेगा तो अपना पहचान बनाए रखेगा। समझ में आ रही बात को? तो बोल सर एग्जाम्पल बताइए सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल समझिए भाई। इसके एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए जैसे K4FeCN का होल 6, देखिए यही आपका है, यह एडिशनल कंपाउंड है, यह ऐड होकर बना है, लेकिन ये एडिशनल में कैसा है? अधिक लवण है
ये उप सह संयोजन है, डबल सॉल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसको देखिए में लग रहा है एकदम हार्ड चीज है, इधर से पूरा बड़ा ब्रैकेट से बैंड, छोटा ब्रैकेट से बैंड, एकदम देखने में लग रहा है एकदम इसको कोई नहीं कुछ कर सकता है, एकदम हार्ड कंपाउंड है, जटिल दम यौगिक है। बस हमारा इसको कोई कुछ नहीं करने वाला है, समझ रहे बल बात को। तो ये सारे जितने जो आप कह रहे हैं ये मतलब आपका बहुत हार्ड कंपाउंड है, मतलब उप सह संयोजन। अगर आप इसको जलीय विलयन में डालते हैं एक्वा सोल्यूशन में, तो कुछ ही पार्ट टूट पाएगा, पूरा पूरा टूटने वाला नहीं है, कुछ ही आयनीकृत होगा, पूरा पूरा आयनाइड होने वाला नहीं है। तो के टूट जाएगा, के प्लस और के है क्या 4 तो 4k प्लस, अब प्लस। अभी देखिए ये पूरा जो बड़ा का ब्रैकेट वाला याद रखिएगा, बड़ा ब्रैकेट वाला कभी कभी पूरा पूरा ब्रेक होने वाला नहीं है, वो पूरा ऐसे ही बचल रहेगा। तो FeCN का होल 6। अब देखिए इस पर +4 है, अब इस पर हम नहीं जान रहे कि कितना चार्ज है, हम समझते हैं कि जितना अगर +4 रहेगा उतना ही पर माइनस अपोजिट आएगा चार्ज, नहीं समझ बात। तो देखिए प्लस प्लस वाला क्या 4 होता है +4, तो इसका अपोजिट कितना आएगा -4 चार्ज आएगा इस पर, क्योंकि जब तक चार्जेज पूरा कंप्लीट नहीं रहेगा तो कंपाउंड कैसे बनेगा, नहीं समझे बात को। जैसे आपके परिवार के साथ कौन लोग जुड़ते हैं, जो आपके लेवल के हैं, जिन्हें कहते हैं लोग कि अगर शादी ब्याह करना है तो अपने लेवल में कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका लेवल से करने से मतलब कि आप लोग परिवार अच्छा बना हुआ रहेगा, फैमिली का अच्छा बना रहेगा। अब हाई लेवल से कर लिया तो लो लेवल से, तो आप कहिएगा लेफ्ट, आपकी मैडम कहेगी ना जी राइट, तो कहो लेफ्ट राइट, चार्जेस गड़बड़ा रहा है, बैलेंस दोनों नहीं हो पा रहे हैं, बात मारा है। यानी लेवल थोड़ा अलग है, लेवल सेम रहता है तभी कंपाउंड बन पड़ता है, जब चार्जेस सेम रहेगा तभी कंपाउंड बनेगा, बस हमारा है। तो इसलिए आप लोग भी सुन लीजिए जरी, तो शादी में दम करना है तो दम एकदम क्या, ठीक है, अपने लेवल में करना है, समझ में आ रहा है अपनी बात को। चलिए, तो यहां से अगर देखा जाए तो इसको नाम क्या है भैया, इसको नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम है। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड की अगर बात की जाए, ऐसे अभी जनरली यहां पर बता रहे, फिर कंडीशन बताएंगे कैसे कैसे नाम लिखा था ऐसे, समझ आ रहा है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड अभी क्या हुआ, ब्रेक हुआ, टूटा, एगो टूटा भैया पोटेशियम, ठीक है, और इधर में क्या बात किया फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड। तो देखा जाए यही पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, तो इसको देख के हम बता दे सकते हैं हाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड था, क्योंकि यहां पर लग रहा है कि हम क्या है फेरोसाइनाइड है, नहीं समझ बात को, ठीक है। तो फेरोसाइनाइड से हमको पता चल जाता है क्या है, क्योंकि अपना पहचान कुछ बनाए रखा है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर इसके पिछले वाला बात की जाए कि जैसे अगर समझते हैं इसका पिछले वाला फंडा था, इसमें कार्नालाइड क्या हुआ, पूरा पूरा टूट गया, क्या इसको आप देख के बता दे सकते हैं, एक मिनट भाई, क्लियर। चलिए बात अगर क्या जाए, कुछ थोड़ा सा बीच में वीडियो थोड़ा ब्रेक हो जाता है ना, तो अगर यहां पर चले इसको आप देख के अगर बात किया जाए ना, तो इसको देख के अगर आप बता नहीं सकते हैं कि क्या पहले कार्नालाइड था, क्योंकि अपना पहचान पूरा प्रकार खो दिया। लेकिन ये जो सामान्य यौगिक, ये जो आपका हार्ड यौगिक जो है, बस हमारा है, इसको अगर आपको अगर कोई कहा है, ठीक है, कि इसको अगर देख के बताइए आप, तो इसको देख के बता दे सकते हैं कि हाँ फेरोसाइनाइड था, क्योंकि अपना पहचान बनाए रखा है, पूरा पूरा खोया नहीं है, समझ में आ रहा है बात को। तो ये आपके पूरा चैप्टर का क्या था, इंट्रोडक्शन था। तो आई होप हमें इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिए, बस हमारे इतना ही अभी बैच में पढ़ाया, अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाए, बात समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद पढ़ना क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन का मतलब उप सह संयोजन का प्रदर्शन पढ़ना है। तो आई होप आप सभी बच्चों समझ में आया, बिल्कुल हाया नेम आप लोग बोलिए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें पूरा कंप्लीट समझ में आया, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से बात अगर किया जाए, तो जैसे अगर कोई आपको बोले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड चीज, और कॉम्प्लिकेटेड चीज बनता है किससे, ट्रांजिशन एलिमेंट से बनता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का कंप्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के द्वारा जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर हम चले टाइप्स ऑफ कंपाउंड, तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड में चले क्या, एडिशनल कंपाउंड। अब ऐड मतलब क्या होगा, जुड़ेगा, अब जुड़ेगा तो बताइए एक चीज जुड़ेगा 2 और मोर देन 2, तो 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन होकर जिस कंपाउंड का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं एडिशनल कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल कार्नालाइट, पोटास आलम, ठीक है, मोहर सॉल्ट। फिर हम चले कि एडिशनल कंपाउंड दो टाइप का होता है, एक डबल सॉल्ट और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है कि डबल सॉल्ट में आपका क्या होगा, वो एक नॉर्मल कंपाउंड है, वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइड हो जाता है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक क्या है, हार्डेस्ट कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीटली आयोनाइड नहीं होता है। डबल सॉल्ट जो अपना पहचान बनाए, सॉरी अपना पहचान खो देता है जब घुल गया पूरा तो, लेकिन बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना पहचान पूरा पूरा खोता नहीं है, अपना पहचान बनाए रखता है, ठीक है। देन अगर हिंदी में अगर बात किया जाए तो हम लोग जो चैप्टर पढ़े उप सह संयोजन यौगिक, तो उप सह संयोजन के मतलब ही लग रहा है कि बहुत ही क्या है, जटिल यौगिक है। और जो जटिल यौगिक जो बताओ संक्रमण तत्व से मिलकर बनेगा क्या, अंतर संक्रमण, तो ये मिलकर बनेगा संक्रमण तत्व से। तो संक्रमण तत्व के जटिल गठन प्रवृत्ति के द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं उप सह संयोजन यौगिक। फिर पहले हम लोग यौगिक का आपका प्रकार,
तो यौगिक प्रकार में हम लोग पाए योगात्मक यौगिक। तो योग मतलब क्या होना बाबू? जुड़ना। तो बताइए एक वो आपको जुड़ेगा कि दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करता है उसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे हम आपका कार्नालाइट, पोटास आलम, ठीक है, मोहर लवण। फिर बताइए कि योगात्मक यौगिक आपका दो प्रकार होता है, एक द्विक लवण और एक उप संयोजन यौगिक। तो आपका जो द्विक लवण जो है, ठीक है, यह एक समान यौगिक है, लेकिन जब उप संयोजन, हाँ बहुत हार्ड जटिल यौगिक है, तो उस संयोजन आपका जो द्विक लवण जो समान यौगिक है। अब समान यौगिक तो बताइए जलीय विलयन में घुलेगा नहीं घुलेगा? तो जलीय विलयन में संपूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएगा और अपना पहचान पूरा कर देगा, खो देगा, जैसे कार्नालाइट, पोटास आलम बताए। फिर हम लोग बात किया उप संयोजन यौगिक, तो जटिल यौगिक जलीय विलयन में संपूर्ण आयनीकृत नहीं होगा, फिर और अपना पहचान बनाए रखेगा, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब जल में डाले। तो क्या क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज क्लासेस हम इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास। आप लोग इतना चीजों को कवर कर लीजिए बस हमारा, ताकि आपको समझ में आए, और इसको फिर और हम वीडियो डालेंगे बस हमारा। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो आज इतना ही, बाकी अगले क्लास।